गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में चर्चा करेंगे आज के क्लासेस में। ठीक है, चलिए भाई, जिन्होंने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज प्ले लिस्ट में जाकर एक साथ सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट में सभी वीडियो जो है वो टॉपिक वाइज लगातार क्रम से मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है चित्रकूट। चित्रकूट चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का एक क्या भी प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ के किस जिला में है? तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में है चित्रकूट जलप्रपात? तो बस्तर जिला में है। और नदी की बात किया जाए तो ये स्थित है इंद्रावती नदी में। कौन सी नदी में है? तो याद रखना है जो चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का वो बस्तर जिला में इंद्रावती नदी पर स्थित है। और इंद्रावती नदी को याद रखना है, इसे बस्तर संभाग की क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। लाइफ लाइन, बस्तर संभाग की लाइफ लाइन जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो इंद्रावती नदी को बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है जगदलपुर से लगभग 35 मील पश्चिम में शानदार चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है? तो जगदलपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो याद रखना है 35 मील की दूरी पर स्थित पश्चिम दिशा में जो स्थित है इंद्रावती नदी पर ही बनाया गया है भाई। बनाया प्राकृतिक रूप से बना है ना, प्राकृतिक रूप से है। याद रखना है जो चित्रकूट जलप्रपात है वो प्राकृतिक है, उसे व्यक्तियों मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया, वो प्राकृतिक रूप से बना बनाया है। तो याद रखना है इंद्रावती नदी पर स्थित है आपका चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चित्रकूट जलप्रपात की एक अनोखी बात क्या है? चित्रकूट के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है भाई, आपको पहचानना है। चित्रकूट जलप्रपात से संबंधित अनोखी बात आपको बतानी है, कौन सी है? मौसम के बदलाव के अनुसार पानी का रंग बदलता है, यह संगीत के साथ गिरता है, यह केवल रात के समय गिरता है। देखो, क्या झरना कोई जलप्रपात केवल रात में गिरेगा? पानी का बहाव रात और दिन दोनों में ही होता है, तो ये तो कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह अत्यंत ऊंचाई से गिरता है, ये भी बिल्कुल गलत है। यह संगीत के साथ गिरता है, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। यह मौसम के बदलाव के अनुसार पानी का रंग बदलता है। देखिए, मौसम में जितनी ज्यादा बारिश होगी, जितना बारिश जैसे बढ़ेगा पानी का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि ज्यादा बारिश होने से जो मिट्टी में कटाव होता है और मिट्टी आसपास की मिट्टी कट कर आते हैं ना नदियों में, तो उससे क्या है फिर मिट्टी का जो कलर है वो डिफरेंट टाइप का दिखने। तो मौसम के हिसाब से बारिश होता है और बारिश के कारण जो है वो वहां के जो जल है वो भी चेंजेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है मौसम के बदलाव के अनुसार पानी का रंग भी बदलता है। ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ के किस जिले में कुटुमसर गुफा स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ही क्या है? कुटुमसर की गुफा स्थित है। ये भी याद रखना है आपको, कौन सा जिला में है? तो बस्तर जिला में स्थित है कुटुमसर की गुफा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नथिया नवा गांव एक पर्यटन विश्राम गृह है। देखिए, नथिया नवा गांव एक पर्यटन विश्राम गृह का क्या नाम है? नथिया नवा गांव जो पर्यटन विश्राम गृह है ये किस जिले में स्थित है? तो देखिए, हर जिला में जो है भाई, हर जिला में एक विश्राम गृह होता है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया होता है, जिसमें मंत्री, प्रधानमंत्री या बहुत जो नेताएं होते हैं वो अगर जिला का दौरा करते हैं तो जो रुकते हैं ना विश्राम गृह, उसी को विश्राम गृह जो रुकने के लिए बनाया गया रहता है वो क्या कहता है? विश्राम गृह कहलाता है ना। तो विश्राम गृह किस जिले में स्थित है? नथिया नवा गांव। तो याद रखना ये है कांकेर जिला का। कहाँ का है? कांकेर जिला से संबंधित है भाई नथिया नवा गांव जो पर्यटन विश्राम गृह है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कांकेर जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस स्थान पर पाए जाते हैं? काले ग्रेनाइट क्या है भाई? ये पत्थर है ना। काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो काले ग्रेनाइट से जो नंदी बैल की मूर्ति पाए जाते हैं
वो पाए जाते हैं भाई बारसूर में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? बारसूर में पाया जाता है। और बारसूर कहाँ आता है? तो याद रखना ये आता है दंतेवाड़ा में। कहाँ आता है भाई? दंतेवाड़ा में पाया जाता है काले ग्रेनाइट से नंदी की जो प्रतिमा है। ठीक है, तो याद रखना है बारसूर। क्लियर भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, प्राचीन चंद्रदायित्य समुद्र नामक सरोवर किस स्थल से संबंधित है? प्राचीन, देखिए प्राचीन चंद्रदायित्य समुद्र नामक सरोवर किस स्थान से संबंधित है? तो आरंग से है, मल्हार से है, बरगांव से है या बारसूर से? तो चंद्रदायित्य समुद्र नामक जो सरोवर है छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है? तो आपको याद रखना है चंद्रदायित्य जो समुद्र नामक सरोवर है वो भी कहाँ स्थित है? बारसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बारसूर में ही स्थित है। और बारसूर कहाँ है? दंतेवाड़ा में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी याद रखना है आपको, मामा भांजा का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? बारसूर में। काफी बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया भाई, मामा भांजा का जो मंदिर है छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है? तो याद रखना है दंतेवाड़ा के बारसूर से संबंधित है मामा भांजा का मंदिर। क्लियर है? चलिए, मां दंतेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? मां दंतेश्वरी मंदिर आप सभी को पता है। मां दंतेश्वरी मंदिर का स्थापना किसने करवाया था? तो अन्नम देव के द्वारा इसका स्थापना 14वीं शताब्दी में किया गया था। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। और अन्नम देव कौन था भाई? ये काकतीय वंश का संस्थापक था। कौन था? काकतीय वंश का क्या था? संस्थापक था। कौन? अन्नम देव। ठीक है, तो याद रखना है काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव ने 14वीं शताब्दी में माता दंतेश्वरी की जो मंदिर है इसका निर्माण कराया था। कहाँ कराया था? तो दंतेवाड़ा में डंकनी संकनी नदी पर। ठीक है, किस नदी पर? तो डंकनी नदी संकनी का जो मिलन, जहां पर वो मिलता है ना, दोनों नदी जहां पर मिलती है डंकनी संकनी, वहीं पर निर्माण कराया था दंतेश्वरी माता का मंदिर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन कहाँ हो जाएगा भाई? ये कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दंतेवाड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ढोलकल क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? ढोलकल क्षेत्र, तो ढोलकल क्षेत्र से याद रखना है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके बस्तर में। कहाँ स्थित है ढोलकल क्षेत्र? बस्तर में। और यहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? तो ये तो बिल्कुल सही होगा। ये नारायण जिला में नहीं है भाई, ये आपका बस्तर जिला में। तो छिंदक नागवंश ने बनाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा नारायणपुर जिला। तो ढोलकल क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो नारायणपुर जिला से संबंधित नहीं है ढोलकल क्षेत्र, क्योंकि ये बस्तर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा में स्थित प्रसिद्ध दंतेश्वरी माता का मंदिर संकनी और खालिस्तान नदी के संगम बिंदु पर स्थित है। तो किस नदी का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डंकनी और संकनी नदी पर स्थित है आपके माता दंतेश्वरी की जो मंदिर है। ठीक है, कहाँ है? बस्तर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नडापल्ली गुफा स्थित है। तो नडापल्ली, देखिए नडापल्ली हो गया, अवापल्ली हो गया, और आपका हो गया लंकापल्ली हो गया, एक हो गया लंकापल्ली। तो ये जो गुफाएं हैं याद रखना है, नडापल्ली, अवापल्ली, लंकापल्ली, ये सभी गुफा आपका स्थित है बीजापुर जिला में। कहाँ स्थित है? तो याद रखना है नडापल्ली, अवापल्ली, लंका गुफा, ये सभी आपके बस्तर बीजापुर जिले में देखने को मिलता है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी बीजापुर जिला। चलिए उसके बाद अगला है, किले में रावण की एक ऐसी मूर्ति संस्थित है मतलब स्थापित है ना। किले में रावण, किला मतलब कोई एक किला में रावण की ऐसी मूर्ति संस्थित है जिसमें वह अपना सिर काट रहा है, अर्थात जिसमें वह अपना सिर को काटते हुए प्रतीत हो रहा है। ऐसा मूर्ति छत्तीसगढ़ के किस किले में है? मल्हार, रतनपुर, राजिम या सिरपुर। तो ध्यान रखना है रावण की ऐसी मूर्ति जिसमें वह अपना सिर को काट रहा है वो स्थित है भाई रतनपुर किला में। कहाँ है? तो याद रखना है रतनपुर के किले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े। आगे है भाई, छत्तीसगढ़ के किस शहर को आमतौर पर टंकियों के शहर, तो टंकियों के शहर के रूप में, छत्तीसगढ़ के टंकियों के शहर के रूप में या तालाबों के शहर, टंकी या फिर तालाब दोनों याद रखना है, टंकियों के शहर या फिर तालाबों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके रतनपुर को। ठीक है, और रतनपुर वर्तमान में बिलासपुर जिला में आता है। कहाँ आता है? बिलासपुर जिला में आता है भाई। और इससे याद रखना है ये जो था
कलचुरी काल का क्या थी, राजधानी थी। कलचुरी वंश की क्या था, राजधानी हुआ करता था। कलचुरी वंश की राजधानी हुआ था और साथ में मराठों ने भी इसे क्या बनाया था, राजधानी। मराठों ने भी इसे क्या बनाया था, अपना राजधानी के रूप में रतनपुर से शासन किया था। दोनों याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अवापल्ली गुफा स्थित है। तो अवापल्ली गुफा, नडापल्ली गुफा और लंकापल्ली गुफा, ये सभी याद रखना है आपको। कहाँ है, बीजापुर में है। ठीक है, चलिए आगे है राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है भाई। देखिए राजनांदगांव जिला में एक चितवा डोंगरी है। चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है, चीता अभ्यारण्य के कारण इसको चितवा डोंगरी कहते हैं, या फिर जलप्रपात है, प्रागैतिहासिक शैल चित्र है, या फिर मंदिर है। तो याद रखना है जो राजनांदगांव में कौन सी पहाड़ी है, राजनांदगांव का चितवा डोंगरी। इसका खोज किसने किया था, रमेंद्रनाथ ने किया था। ठीक है, तो याद रखना है एक क्यों प्रसिद्ध है, प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है आपका जो है चितवा डोंगरी, जो कहाँ स्थित है, राजनांदगांव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बमलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है, तो बमलेश्वरी, देखिए दंतेश्वरी एक है, दंतेश्वरी, तो दंतेश्वरी याद रखना है। दंतेश्वरी से आपको याद रखना है दंतेवाड़ा, और याद रखना है बमलेश्वरी से डोंगरगढ़। कहाँ है, डोंगरगढ़। एक याद रखना है रतनपुर में कौन सा है, तो महामाया मंदिर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। रतनपुर में महामाया, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी और दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी, धमतरी में बिलई माता, और धमतरी में याद रखना है धमतरी की बिलई माता। ठीक है, धमतरी में कौन से है भाई, तो बिलई माता। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। तो क्या होगा, बमलेश्वरी माता का जो मंदिर है वो हो जाएगा भाई राजनांदगांव डोंगरगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है। देखिए डोंगरगढ़ का जो प्राचीन नाम है कामाख्या याद रखना है भाई। कामाख्या कहाँ, कामाख्या माता का मंदिर जो है वो असम में है। कामाख्या माता का मंदिर है ना, याद रखना है। कामकंदला, कामरूप या कामावतीपुरम। तो याद रखना है जो डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम है वो क्या है, कामावतीपुरम। क्या नाम से जाना जाता था, तो पहले डोंगरगढ़ को जाना जाता था कामावतीपुरम के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कामावतीपुरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंगरगढ़ राजनांदगांव में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, माता बमलेश्वरी की मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे है फिर मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ का निर्माण किसने करवाया था। मां बमलेश्वरी माता का जो मंदिर है, मां बमलेश्वरी का जो मंदिर है डोंगरगढ़ में है, किसने करवाया था इसका निर्माण, तो राजा वीर सिंह, जगतपाल, वासुदा देवी या करण देव। तो ध्यान रखना है मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ का निर्माण किसने कराया था, तो उस समय जो राजनांदगांव का राजा था, है ना, डोंगरगढ़ राजनांदगांव का जो राजा था, राजा वीर सिंह। किसने करवाया था, तो राजा वीर सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। किसका, मां बमलेश्वरी माता का मंदिर। तो याद रखना है किसने कराया था, राजा वीर सिंह। रानी वसाटा की बात किया जाए तो इन्होंने भाई जो है सिरपुर के मंदिर का करवाया था। सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो रानी वासाटा देवी ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भोरामदेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो देखिए भोरामदेव मंदिर का निर्माण सबसे पहले याद रखना है किसने करवाया था, छिंदक नागवंशियों ने करवाया था। छिंदक नागवंशी ने कब कराया था, तो सन 1089 में कौन से ग्राम में, चौरा ग्राम में करवाया था। चौरा ग्राम जो है भाई कहाँ है, तो चौरा ग्राम में स्थित है भोरामदेव का मंदिर। और याद रखना है यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है, तो भगवान शिव की प्रतिमा है। तो किसने करवाया था, 11वीं शताब्दी में नागवंशी। 11वीं शताब्दी में चोल नहीं होगा भाई, चालुक्य नहीं होगा, 13वीं शताब्दी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 11वीं शताब्दी में नागवंशी। कौन ने, छिंदक नागवंश ने। तो किसने कराया था, 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंश के जो राजा थे उन्होंने भाई भोरामदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, भोरामदेव को, तालागांव को, बारसूर को,
पाली को। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो याद रखना है छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है भाई भोरम देव को। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? भोरम देव को। और वास्तविक जो खजुराहो का मंदिर है वो एमपी में है। कहाँ है? तो याद रखना है वास्तविक में जो खजुराहो का मंदिर है वो मध्य प्रदेश के एमपी में है। और मध्य प्रदेश के एमपी का ही प्रतिरूप कौन सा है? तो भोरम देव का जो मंदिर है वो उसका प्रतिरूप है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है छेरकी महल कहाँ स्थित है? छेरकी महल कहाँ स्थित है? बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया या कवर्धा? तो ध्यान रखना है छेरकी महल जो है वो भोरम देव मंदिर के पास में ही स्थित है। भोरम देव मंदिर के पास में ही एक महल है। ठीक है, ठीक है। तो याद रखना है छेरकी महल क्या हो जाएगा? कवर्धा जिला होगा। क्या हो जाएगा? कवर्धा जिला होगा, जो भोरम देव मंदिर के ही पास में क्या है? छेरकी महल स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्मित या निर्माण कराया गया मंदिर कौन सा है? तो ध्यान रखना है श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका भोरम देव का मंदिर। देखिए भोरम देव का मंदिर जब निर्माण कराया तो इसको निर्माण कराने में जो राजा था वो कौन था? राजा गोपाल थे। गोपाल देव कौन था? राजा गोपाल देव, है ना। और राजा गोपाल देव का जो उसी के दरबार में जो सेनापति था या कुछ था, है ना, कर्मचारी था भाई, याद नहीं आ रहा क्या था। तो उसी के दरबार का जो कर्मचारी था कौन? लक्ष्मण सामंत था। ठीक है, सामंत था, उसका सामंत जो था लक्ष्मण था। सामंत था कौन? लक्ष्मण देव राय। तो इन्होंने भी इस मंदिर को योगदान, इस मंदिर में क्या किया था? इस मंदिर को बनवाने में अपना काफी योगदान दिया था। अगर ऑप्शन में आपको गोपाल देव नहीं मिलता है तो हमें क्या लगा देना है ऑप्शन में? ध्यान रखना है लक्ष्मण देव राय लगाना है। ठीक है, गोपाल देव ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाना है? लक्ष्मण देव राय ऑप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना है। लेकिन अगर उसमें पूछा गया है कि राजा कौन था तो याद रखना है गोपाल देव राय था। ठीक है, गोपाल देव था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवर्धा महल के मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो कवर्धा महल के जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखना है हाथी दरवाजा के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो कवर्धा के जो मुख्य दरवाजा है, राजा का महल का जो मुख्य गेट है उसको क्या कहा जाता है? हाथी दरवाजा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिर पुरातात्विक उत्खनन की दृष्टि से चर्चा में है। पुरातात्विक उत्खनन की दृष्टि में चर्चा में है पचराही, मरवाही, जुनवानी और सोमनी। तो कवर्धा जिला में जो पुरातात्विक मिले हैं वो कहाँ से मिले भाई? ये पचराही से मिला। और पचराही याद रखना है ये बोड़ला जिला में जो है बोड़ला से लगभग ये 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित एक जगह है पचराही, जहां पर पुरातात्विक अवशेष मिले हैं गुप्त वंश से संबंधित और बहुत से प्राचीन पुरातत्व मिले हैं। तो याद रखना है क्या हो जाएगा? पचराही, जो पुरातत्व से संबंधित है। चलिए आगे है भोरम देव मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो भोरम देव मंदिर का निर्माणकर्ता मैंने आपको क्या बताया है? गोपाल देव। ऑप्शन में गोपाल देव नहीं रहेगा तो लक्ष्मण देव राय ऑप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मड़वा महल कहाँ स्थित है? देखिए एक तो हो जाएगा आपका भोरम देव मंदिर। ठीक है, भोरम देव का मंदिर और वहीं पास में जो है भाई मड़वा महल है, लगभग 500 मीटर की दूरी में मड़वा महल। और वहीं पास में याद रखना है आपको छेरकी महल। देखिए नाम मड़वा महल है, ये मंदिर का नाम है ना, ये जो है मंदिर का भगवान शिव की प्रतिमा है। मड़वा महल में याद रखना है भगवान शिव की प्रतिमा है। ठीक है, और वहीं पर छेरकी महल है, ये भी मंदिर है, और भोरम देव भगवान शिव की प्रतिमा। तो तीनों एक दूसरे से लगभग 500 मीटर की दूरी में स्थित है। तो याद रखना है तीनों कहाँ हो जाएगा? आपके कवर्धा से संबंधित है। क्लियर है? ये आपको कोर्ट में एक साथ कंफ्यूजन करने के लिए भी दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हजरत मूसे खां की दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत मूसे खां की दरगाह छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है? तो याद रखना है ये रतनपुर में। और बिलासपुर में याद रखना है लुथरा शरीफ जसपुर में है भाई, जसपुर अंबिकापुर में है ना। ठीक है, चलिए तो याद रखना है हजरत मूसे खां का जो दरगाह वो कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये रतनपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? रतनपुर में। चलिए नेक्स्ट है
प्रसिद्ध लुथरा शरीफ छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है? तो लुथरा शरीफ याद रखना है, ये बिलासपुर से संबंधित है। कहाँ है? लुथरा शरीफ बिलासपुर में। और हजरत मूसे खां का जो अभी पढ़े हैं वो कहाँ है? रतनपुर में। तो याद रखना है लुथरा शरीफ ये किससे संबंधित है भाई? ये मुसलमानों के पवित्र जो दरगाह है वो है, तो याद रखना है बिलासपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवबलौदा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में है? देवबलौदा का प्रसिद्ध भगवान शिव की जो प्रतिमा है, मंदिर है, वो किस जिले में है? तो याद रखना है दुर्ग जिले में। अब देखिए देवबलौदा से बलौदा बाजार नहीं लगाना है ना। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, सेम लगता है लेकिन इसी धोखे में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देवबलौदा आपको याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला से रिलेटेड है। ठीक है, सॉरी देखो ये भी मेरे से ही गलती हो गया है ना। तो याद रखना है कहाँ से है? दुर्ग में आता है देवबलौदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम नगपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो देखिए जैन धर्म के जो गुरु होते थे उनको क्या कहते थे? तीर्थंकर। और कितने गुरु हुए भाई? कितने तीर्थंकर हुए? 24। पहला की बात किया जाए तो पहला था ऋषभ देव। पहला कौन था? ऋषभ देव, पहला जो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। 23वां गुरु याद रखना है पार्श्वनाथ। 23वां कौन हुआ था? पार्श्वनाथ। और 24वां एवं अंतिम जो हुआ था वो स्वामी महावीर थे, महावीर स्वामी या स्वामी महावीर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हुआ था वो ऋषभ देव हुआ था, 23वां पार्श्वनाथ और 24वें नंबर में और अंतिम महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो याद रखना है किस जैन मंदिर के तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये तीर्थंकर कौन सा हो जाएगा? पार्श्वनाथ, विमलनाथ, नेमिनाथ और क्या हो जाएगा? तो याद रखना है पार्श्वनाथ, जो कौन से नंबर का था? 23वें नंबर का। ठीक है, तो इन्हीं का जो है समर्पित है। याद रखना है ग्राम नगपुरा में प्रसिद्ध जैन मंदिर। और नगपुरा किस जिला में आता है भाई? तो नगपुरा आता है आपका दुर्ग जिला में। कहाँ आता है? दुर्ग जिला में। यहाँ पर इनकी मेला भी लगता है। ठीक है, चलिए आगे है। महामाया मंदिर में भारत पर बनी सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह है, इसे चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है। देखिए क्या पूछा है? महामाया मंदिर कहाँ है? रतनपुर में। कहाँ है? रतनपुर। भारत पे बनी सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह है, इसे चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है। रायपुर के, राजनांदगांव के, रतनपुर के या इनमें से कोई भी। तो इनके जो सुप्रसिद्ध तस्वीरें हैं वो कहाँ के चित्रशाला में है भाई? तो कहाँ के चित्रशाला में रहेगा? रतनपुर के चित्रशाला में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है तुमन खोल, नवल खोल, देवी खोल, भैरम खोल एवं वराह खोल पुरातत्विक पर्यटन केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? तो देखिए तुमन खोल, नवल खोल, देवी खोल, भैरम खोल एवं वराह खोल जो पुरातत्विक पर्यटन स्थल है, केंद्र है दंतेवाड़ा, राजिम, चंपारण या रतनपुर। तो ये जो स्थान है, ये चारों जो स्थान है वो कहाँ से संबंधित है? तो याद रखना है रतनपुर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो ये रतनपुर से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर कलारीन की माची निम्न में से क्या है? प्राचीन स्मारक है, प्राचीन नगर है, प्राचीन धर्मशाला है, प्राचीन तालाब है। तो बहादुर कलारीन एक महिला थी जिसकी वीरता पर ये आधारित है। तो याद रखना है ये कहाँ है? प्राचीन स्मारक है। कहाँ है? तो बालोद में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बहादुर कलारीन के जो प्राचीन स्मारक है वो छत्तीसगढ़ के बालोद में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रुद्र भैरव की अष्टमुखी विशाल प्रतिमा जिसे के अंग जीव जंतुओं की आकृतियों से बने हैं, किस स्थान से प्राप्त हुआ है? रुद्र भैरव की अष्टमुखी विशाल प्रतिमा जिसके अंग जीव जंतुओं की आकृतियों से निर्मित है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मल्हार, ताला, रामगढ़ या सिरपुर। तो कहां से प्राप्त हुआ है? याद रखना है मल्हार से। कहां से प्राप्त हुआ है? अष्टमुखी भगवान शिव की जो काल भैरव प्रतिमा है ना, वो अष्टभूमि कहां से प्राप्त हुआ है? तो मल्हार। ठीक है, चलिए मल्हार याद रखेंगे। ये आता है आपके बिलासपुर जिला में, बिलासपुर के समीप है, ज्यादा दूर नहीं है, तो याद रखेंगे बिलासपुर। चलिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में उत्खनन से विलक्षण शिव की प्रतिमा हुई है? विलक्षण इसी को कहते हैं भगवान रुद्र शिव की प्रतिमा, अष्टमुखी भगवान रुद्र शिव की प्रतिमा। तो ये कहां से प्राप्त हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके मल्हार से। कहां से प्राप्त होगा? तो याद रखना है मल्हार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए मल्हार है कि ताला गांव है भाई?
हाँ रुद्रभर, हाँ और ताला गांव पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, याद रखना है ये ताला गांव से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ताला गांव से। और ताला गांव याद रखना है, ताला गांव जो है वो ताला गांव से काफी ताला गांव में और कौन है तो याद रखना है देवरानी जेठानी का मंदिर है। कौन सा है? देवरानी जेठानी का जो गुप्तकालीन मंदिर है। कौन सा कालीन है? गुप्तकालीन। और छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, कौन सा? देवरानी जेठानी का मंदिर जो गुप्त कालीन है। तो याद रखना है रुद्रभैरव की जो अष्टमुखी प्रतिमा प्राप्त हो वो ताला गांव से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राचीन देवरानी जेठानी का मंदिर है? तो कहाँ है? ताला गांव में है। ठीक है, याद रखना है कहाँ है? ताला गांव में है। चलिए आगे है फिर छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है गुप्तकालीन देवरानी जेठानी का जो मंदिर है ये 5वीं-6वीं शताब्दी में बना है। कौन से शताब्दी में? तो याद रखना है 5वीं-6वीं शताब्दी से निर्मित मंदिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ताला गांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह मनियारी नदी के तट पर बसा है। सही है। यह देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है। ये भी सही है। यह अद्भुत रुद्रशिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये भी सही है। तो क्या होगा? उपरोक्त में से सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए तो आज का सेशन हम आधे क्या एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाँ एक क्वेश्चन आ रहा है। बाबा सैयद इंसान अली शाह को समर्पित दरगाह बाबा सैयद इंसान अली शाह को समर्पित दरगाह कौन सा है? तो मोधापारा, लुथरा, सरकंडा, पामगढ़। तो कौन सा है भाई? तो लुथरा कहाँ है? ये बिलासपुर में है लुथरा शरीफ, जो किससे संबंधित है? बाबा सैयद इंसान अली को समर्पित है लुथरा शरीफ, जो बिलासपुर में है। ठीक है, चलिए आज का सेशन जो हमारा कितने क्वेश्चन का भाई? 41 क्वेश्चन का था, है ना? ठीक है भाई, तो आज का सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं अभी, प्ले लिस्ट में जाकर एक साथ लगातार आपको क्रमानुसार वीडियो मिल जाएगा। तो बिल्कुल वीडियो को एक एक करके वॉच कीजिए और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।